शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सच के प्रकाश में, जो पवित्र आत्मा के द्वारा लगातार पहचान कराया जा रहा है। तो जब नज़दीक है क्रिसमस भी, तो जन 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 हर समय हर इंसान में कुछ जन्म होता ही है, कुछ जन्म ले रहा होता है। और इस जन्म को भी समझेंगे कि जो हो रहा होता है और वो जन्म ले रहा है, वो क्या प्रभाव छोड़ रहा है, उसके क्या नतीजे आ रहे हैं। हमारा पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट है और बड़े विस्तार से इन सारी चीज़ों को समझाया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही रचा गया है। और परमेश्वर ने जब रचना की तो वो जन्म ही हुआ, परमेश्वर के अंदर से जन्म हुआ इन सारी चीज़ों का। अब वो जो फैला और प्रत्येक प्रत्येक और उसके अच्छे और बुरे पर प्रभाव हमको भले बुरे सब देखने को मिलते हैं। जब हमने प्रकाश के हनूका को समझा और तो दूसरा हिस्सा आराधना का जो प्रकाश का ही है, जिसमें महिमा है, वो भी प्रकाश है। तो लूसीफर शब्द और भोर का तारा कहा गया। यशाया 14:11 में देखेंगे तो भोर के तारे के लिए जो कहा गया वो मैं पढ़ देता हूँ। 14:12, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। ये भोर का तारा, जिसे लूसीफर कहा जाता है, लूसीफर का हिब्रू में मतलब है हालेल। हम समझेंगे जो हालेलुया शब्द होता है, तो वो हालेल एक वो हिस्सा है जो स्थिति को दिखाता है, यानी परमेश्वर की स्तुति हो, हालेल। तो ये हेले है और हालेल मतलब भोर का वो तारा, जो जिसकी डिटेल हम थोड़ी सी पढ़ लेते हैं एजकेएल में, तो ये और सरल हो जाएगा। मैं 11 से पढ़ता हूँ, 28:11। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यों कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराज, हीरा, फिरोज, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थीं। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थीं। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन से तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस दिन तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया, और इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा। हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले माणिक्यों को बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। अब ये दिखाया जा रहा है, परमेश्वर ने बता दिया कि हम देखें,
और खासकर जो मसीह में राजवंश कहलाते हैं, राजा कहलाते हैं, वो देखें। पहली चीज, हम नीचे से चलते हैं, यहां से शुरू करते हैं जहां लेन देन के कारण गिरा। जब तक लेन देन नहीं था कुछ नहीं, और जब तक कुटिलता नहीं थी तब तक ये था वो करूब जो लूसीफर कहलाता है। पर गिराए जाने के बाद वो इब्लिस, वो सांप, वो धूर्त, शैतान, ये सब नामों से उसको अलंकृत किया गया, सजाया गया है कि एक मनुष्य जन्म लेता है तो जैसे उसके अंदर से अब जो चीजें जन्म ले रही हैं और धीरे धीरे वो लगातार अपनी योजनाओं को जन्म देता है, तो उसमें वो कौन सी योजनाओं को जन्म देता है उसका परिणाम यहाँ पर बहुत साफ साफ है कि वो उस जगह से गिरा दिया जाएगा जहाँ वो है, और बहुतायत के कारण घमंड और ये गिर जाएगा। एक इंसान लगातार कंपटीशन में है, आंखों की लालसा, अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सब चीजें ये जन्म ले रही हैं, हर चीज जन्म ले रही है। प्रभु यीशु का जन्म और प्रभु यीशु का पूरा चारित्रिक स्वभाव, समानता और स्वरूप का, और 33 साल का सफर, मारे गाड़े जाने और निर्दोष निकलने का सफर, वचन का जन्म, एक्चुअली वचन का जन्म इसीलिए हुआ। और वो पूरा जैसे तुम मुझे करते देखते हो किया करो, क्योंकि मनुष्य वही कर रहा है जो लूसीफर अर्थात हल्लेल ने किया। उसको क्या क्या दिया गया आज देखिए ना। मैं अगर इसके थोड़े से, क्योंकि ज़्यादातर लोग देखना चाहेंगे इसको और समझना चाहेंगे लूसीफर, इब्लिस को, तो उसके मैं कुछ आपके सामने शुरुआत जो हुई इस बात की, जब वो कहाँ पर था, 38 में बता दिया गया, 28 में बता दिया गया एजकेल में। हमने 14 यशायाह देख ही लिया। 3:1 उत्पत्ति में इस बात को बताया गया है साफ साफ कि वो धूर्त सर्प, और रेवलेशन 12:9 अजगर जो इब्लिस कहलाता है, सांप बड़ा, रेवलेशन 20:2, जकरिया 3:1 और लूका 10:18, रेवलेशन 22:16। रेवलेशन अगर देखें डिटेल में तो उस बारे में बताया गया है 9:1 से 11 देख लें। और जो अभी हम देख रहे हैं और उसे सुन रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख ले, वे तुझको देखें। परमेश्वर ने रखा हमको देखें। जब परमेश्वर ने योजना के तहत प्रभु यीशु का जन्म, उसकी मृत्यु और फिर पुनरुत्थान कि हम फिर उसी समानता और स्वरूप में जो रचे गए हैं उससे कहीं ज़्यादा, तो ये बातें जो अब तक कुटिलता थी, कुटिलता नहीं थी, ये देखें कि कब थी कब नहीं है। तो जब तक हमने प्रभु यीशु को नहीं स्वीकार किया, कुटिलता पाई जाती थी, वो सब पाई जाती थी। पर स्वीकार करने के बाद भी अगर कुटिलता पाई जा रही है तो फिर कैसी आशा रखें। हमने द्वार के बारे में जाना है, आशा का द्वार समझा है, और क्यों विसंगतियां हैं, कठिनाइयां हैं किसी चीज के लिए, प्रार्थना में, ये सब जन्म है। आपके अंदर से जो निकल रहा है परमेश्वर के सामने, वो जन्म हो रहा है। आप किसको जन्म दे रहे हैं? शंका को जन्म दे रहे हैं, या आपके अंदर उसकी प्रतीति कर लेना मान लिया गया है? अगर हम यूहन्ना 5 देख लें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, वो इसीलिए कि इस बात को समझें। और आखिरी में जब 22 का मैंने उल्लेख किया प्रकाशित वाक्य में, तो भोर का तारा किसे कहा गया? प्रभु यीशु को, जो स्तुति के योग्य है।
जो स्तुति करा रहा है हमारा, कि हम उसकी स्तुति करें, क्योंकि स्तुति के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। अगर हम हालेलुया बोलते हैं तो उसको सार्थक करें। सचमुच में वो जो निकल रहा है वो जन्म ले रहा है बिना कुटिलता के। और ये जो 28:11 एजकेल क्लियर करता है। तो अभी मैं 5 बताता हूँ, 5 को देख लेते हैं हम, यूहन्ना 5, जिसमें जो घटना है उन्हें जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो बात कही गई उसे भी देखेंगे। यहाँ जो घटना हो रही है 5 में, वो लंगड़े लूले जितने विकलांग हैं, और उसमें एक 38 साल से विकलांग पड़ा हुआ, और वो बैतसदा कुंड का हिलाया जाना स्वर्गदूत के द्वारा, और उसमें जो पहले उतरे, ये बात रख दी गई थी कि वो चंगा होगा, और वो होता था। पर उसके पहले देखें हम 4 में, तो जो सामरी स्त्री है और वो पूरा कुआं का विवरण और सारी बातें जो घटित हुई वहां पर, बहुत सी बातें की गई। भोजन की बात की गई, जीवन के जल की बात कही गई। पर जो 39 में कहा गया, 4:39 4:39, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने पर यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। इसीलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उनसे विनती करने लगे, हमारे यहाँ रह। अतः वह वहां 2 दिन रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत लोगों ने विश्वास किया। और उस स्त्री ने कहा, ये एक फाइनल रिमार्क है, एक उद्धार पाए के लिए, कि सचमुच अगर वो बोलता है कि मैं उद्धार पा लिया हूं, तो वो ये कह पाता है क्या। अब हमने 42, और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। जान लिया, सामरी के द्वारा उस सामरी गांव के लोग आए और उसने उन्हें बता दिया कि मेरा सब कुछ उसने बता दिया। यहां उस सामरी स्त्री को जो लोग एक तरह की बहुत सारी पति रखने वाली और बदचलन समझ रहे थे, ये आत्मिक बदचलन था कि नाना प्रकार की चीजों को देख रेख छानबीन करना, इधर उधर से लेते रहना, इधर उधर की सुनते रहना, बहुत सारी विचारधाराओं को अपने अंदर जन्म दे देना, और वो अलग अलग शाखाएं जन्म दी हुई और उनके अलग अलग फल पनपेंगे अलग अलग जगहों पर। अब यहां पर मुख्य बात आ रही है कि उन्होंने मान लिया, अभी तक सुना था। एक मसीह जब प्रभु यीशु को स्वीकार करता है, अन्य जाति से आता है, उसके बाद का वो स्टेप कि अभी तक तो सुना था, क्या सचमुच में जाना। अगर उसके अंदर वो दूसरी चीजें फिर भी विद्यमान हैं, जमी हुई हैं, तो वो फिर कैसे जन्म लेगा। प्रभु यीशु का जन्म प्रमाणिकता है निर्दोष और निष्कलंक निकलने की। सब निश्चित, अभी आप जन्म के बारे में सब सुनेंगे, क्रिसमस ट्री के बारे में सुनेंगे, पेड़ों का जो विवरण है बाइबल में सिंबॉलिक, वो देखेंगे, अलग अलग बातें बहुत सारे पंतों की भी सुनेंगे। पर यहाँ 5 यूहन्ना सब कुछ बता दिया। प्रभु यीशु ने सब कुछ
हमें बता दिया, और बताने वाले भी निकले हैं सुसमाचार। जिन्होंने नहीं सुना उन्हें भी पता चल रहा है। और क्या जो हमने विश्वास किया है ये बात हमारे हृदय, मन, प्राण, आत्मा में पूरी तरह से प्रतीति करने योग्य हुई? ये जो लिखा है, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। अभी तो प्रभु यीशु क्रूसिफाइड भी नहीं हुए। ये पहला वो हिस्सा जो चेला बना, मान लिया कि यही उद्धार करता है, उसके बाद की स्थिति क्या हुई होगी? तो गिरना पड़ना हुआ होगा, बहुत सारी कंडीशंस हुई होंगी, बहुत सारी बातें सुनी होंगी और नई नई चीजें जन्म हो रही होंगी। तो जन्म हमारे हृदय से, हमारे मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति से क्या जन्म लेना चाहिए इस पृथ्वी पर, क्या बोना चाहिए इस पृथ्वी पर? और वो सिर्फ एक है जो बिल्कुल प्रकाश में है, निर्दोष और निष्कलंक है, वो है प्रेम। अगर वो बोया जाता है, ये लेन देन वाला नहीं, वो कोई घमंड और अभिलाषा और लालसा वाला नहीं। और इतना सतर्क की वचन हमको सतर्क करते जाते हैं पवित्र आत्मा ना, कि हमारे जीवन से क्या जन्म ले, इसका निर्णय तो हम करना है। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा मिला है। अगर संसार के तरीके से, शरीर के तरीके से आप जन्म देना चाहते हैं तो कहां से गिरेंगे, कहां अटकेंगे, ये परमेश्वर ज्यादा बेहतर जानता है। और नतीजा आपके सामने आएगा तो आप भी जाने। पहला यूहन्ना में कहा गया है, पहले ही अध्याय में, हमने उसे छू छू कर देखा, उसको सुना। बिल्कुल कई परिस्थिति देखिए, ये सारी चीजें किस बात को दिखा रही हैं कि हर चीज जन्म लेती रहती हैं विश्वास अविश्वास की। वो कड़ियां हैं अंतिम समय का घटना क्रम जो है। मरियम पर विश्वास किया गया क्या कि वो जी उठा है? लोग शंका की दृष्टि से, मतलब कैसे वो सारा कुछ बोला गया, थोड़े ही क्षण में कैसे कुछ हो गया, और उसके बाद थोड़े ही समय में वो 40 दिनों में एक नया सारा कुछ हो गया और प्रभु स्वर्गारोहण हो गए। ये स्थिति हमारे सामने इसलिए साफ साफ बताई गई है कि ऐसी चीजों जो हमारे सामने आ रही हैं, हम कैसे बच सकते हैं। लूसीफर शब्द अगर हम ऐसे देखते हैं, इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में नहीं। बहुत इसको समझने की कोशिश की गई, क्योंकि जब वो गिराया गया तो वो भोर का तारा नहीं था, वो इब्लिस हो चुका था, शैतान हो चुका था, धूर्त सर्प था वो। पहले इसीलिए तो श्राप है ना, पहले वो हाथ पैर के बल सारा कुछ चलता फिरता था, पर पेट के बल आज रगड़ने को, और उसके एविडेंस भी हैं कि जो पाए जाते हैं उसके यहाँ की उसके अंग होते थे, हाथ पैर होते थे। ये कोई नई बात नहीं है, मतलब इतनी सत्य प्रमाणित बातें। और ये अंतिम समय का, द्वार का और सारी चीज़ों का पवित्र आत्मा जिस तरह से हमें लेके चल रहे हैं, लूसीफर वो भोर का तारा और प्रभु यीशु वो भोर का तारा। हाँ, जब गिरने के बाद की जो स्थिति हुई वो मैंने आपके सामने बता दिया, जिसकी डिटेल बहुत सिंपल उसमें एजकेल 28 में पाई जाती। आप इसी बात को मत्ती 25 में देख सकते हैं। थोड़ा सा जो थोड़ा सा समय है तो चलिए मत्ती 25 देख लेते हैं। हर समय मत्ती 25 में 10 कुंवारियों का और मसाल का और तेल का बार बार सुनते रहे हैं, और उनका सोना और सारा कुछ है ना।
और द्वार का यहाँ पर तो है ही, पर एक हिस्सा जो दिया गया है तोड़ों का, 21 में लिखा है, 25-21, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनूंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। थोड़े में विश्वास योग्य होना जो हमें मिला, उसकी इच्छा पूरी होना, परमेश्वर की इच्छा, प्रेम वो सबसे बड़ा हथियार है जो ये तमाम जो सुन रहे हैं बवंडर सारे संसार का अलग रख के देख लें, जो होने वाले घटनाक्रम हैं और कैसे कैसे इब्लिसी काम हो रहे हैं सातानियत के, और शक्ति प्रदर्शन और सब तरह की कुटिलता, कितनी भयानक कुटिलता हर क्षेत्र में, सामाजिक देखिए, आर्थिक देखिए, राजनीतिक देखिए, सामाजिक देखिए, जितने भी संसार से जुड़े हुए ये शैतानी क्षेत्र, इसमें कुटिलता है, धूर्तता है, बिल्कुल इससे अलग उनके साथी ना होकर कोई डिस्कशन नहीं। ये मालूम है सब होना है, परमेश्वर ने रख दिया वो चिन्ह और सब बातें होनी है, क्योंकि नया होना है, जन्म होना है। और इसीलिए 21 में हमने देखा था नए यरूशलेम का उतरना, नई पृथ्वी, नया आकाश, ये जन्म जन्म और जन्म। तो हम प्रत्येक दिन क्या जन्म दे रहे हैं, और जब हम थोड़ा आगे जाते हैं, जच्चा जैसी पीड़ा वो किन के लिए है, और संसार में पाने के लिए जन्म देना, योजनाओं को, कुटिलताओं को, लालसाओं के साथ, तो पूरा उदाहरण है लूसीफर से इब्लिस तक का। और विश्वास 2-4 जगह इस तरह के आए हैं कि क्या तू चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, प्रभु यीशु ने कहा। वो कब, वचन कब बात करता है? आप लालसाएं रखें अलग अलग तरह की जन्म देने के लिए, और वो दिखाए वैभव को, ऐश्वर्य को, पद प्रतिष्ठा को, लोभ लालच को, तो वहां पर वो नहीं होगा। वहां तो एंटर इब्लिस हो चुका, वो गिरा हुआ, जो भूमि पर गिरा हुआ संसार पर। और ये आप पहचान सकते हैं कि आप क्या जन्म दे रहे हैं, ये मुख्य है। प्रत्येक क्षण आप कुछ ना कुछ जन्म दे रहे हैं। आप अपने परिवार में क्या जन्म दे रहे हैं, कौन सी चीजों के लिए? तो ये जन्म और मृत्यु, ये दूसरी मृत्यु है ना, इब्लिस की दूसरी मृत्यु है ना, आखिरी में वो नाश होगी ना। जितना सतर्क हो जाएंगे, प्रतीति कर लेंगे, एक बार मिल गया है उसको संभाल लेंगे। अभी तक जो सुन रहे हैं और सुनकर विश्वास कर रहे हैं, धन्य हैं, पर वो देख भी लें, क्योंकि लिखा है उसमें कि अब हमने देख भी लिया और हमने खुद जान लिया कि ये हमारा उद्धार करता है। और एजकेल 28:11 में आखिरी में हमने कहा कि देखें, यही लिखा है, ये देखना और जन्म को देखना, हर एक समय कोई ना कोई विचार और घटना जन्म ले रही है अंदर हमारे मनों में, हमारी भ्रष्ट बुद्धि में। निश्चित हम चरणों में जा रहे हैं प्रभु यीशु के पास, कौन सी योजना को जन्म देने जा रहे हैं, जो मांगने जा रहे हैं, तो किस चीज की उत्पत्ति कर रहे हैं। उत्पत्ति 3:1 में बहुत स्पष्ट है कि क्या हुआ। अभी सृष्टि रचना हुई है, दूसरे अध्याय में नाम वगैरह सारा कुछ हुआ है, और तीसरा जो जन्म का दिन है
मुर्दों में से जीवित होने का दिन है, उस दिन क्या जन्म हो रहा है। तो जन्म जो जन्मदिन मनाया जाता है, बड़ा दिन और क्रिसमस और एक्समस, ये नामों का, उसमें ये मुझे उचित लगा। ये बहुत समय से चल रहा था, ये लूसीफर का, इब्लिस का, इसे मुझे आज पूरा कंप्लीट करना था। इसीलिए आपको पिछले समय में 8वां दिन जब हमने कर लिए हनुका, उसके बाद वीडियोस नहीं मिले थे, क्योंकि ये लगातार इस हिस्से पर पवित्र आत्मा मुझे लिए चल रहे थे, और जो कुछ है उसका एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपके सामने रखा है, जो लगातार उसमें हम जाकर विजयी होना, और जय और विजय को हमने जो जाना है, और निश्चित जब हम दावा करते हैं तो विजय उन बातों पर हो जाए, और लगातार अपने जीवन के द्वारा उसकी महिमा, स्तुति, बड़ाई, उसके राज्य के लिए जन्म दें उन बातों को जो मसीह की देह को और हर हिस्से को पुष्ट करे। इस हिस्से को जानने के लिए एक बात बहुत अच्छे से जान लीजिए, जो इफिसियों 6 में हम देखेंगे और यशायाह 59 में देखेंगे। ये हथियारों के बारे में है। 14 से मैं पढ़ दे रहा हूँ, इफिसियों 6:13 से, बल्कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। उन सब बातों में गिरो ना, जन्म लेने में गिरो ना, कोई भी चीज ऐसी आपके अंदर जन्म ना ले पाए, और आपके जीवनों के द्वारा जो जन्म हो वो वचन की सच्चाई के कारण, स्थिर रहने के कारण हो और उसमें सहायक। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलिम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की जूतियां, तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये बात क्यों लिखी, बताई गई कि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, पर उस दुष्ट से है। ये शारीरिक की लड़ाई नहीं है, ये उसकी लड़ाई है जो शरीर को विवश करती है, उन चीजों को जन्म देने के लिए शारीरिक लालसा, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, इनको जन्म देती। और वो व्यभिचार होता है जो पाप को जन्म देती है, और क्या मृत्यु उसका परिणाम होता है, रोग से नाते हो जाते हैं। ये हमने जन्म दिया उस चीज को जो पैसा जिसे बोलते हैं, वो पाप की जड़ और मृत्यु का मार्ग, तो वो हो जाता है। इस बात को पहले ही यशायाह द्वारा 59 में अगर हम देख लेते हैं, 17 देखें। उसने धर्म को झिल्म के समान पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया और जलजलाहट को बागे के समान पहन लिया। उनके कर्मों के अनुसार वह उनको फल देगा। वह अपने द्रोहियों पर वह अपना क्रोध भड़काएगा और अपने शत्रुओं को उनकी कमाई देगा। वह द्वीपवासियों को भी उनकी कमाई भर देगा। ये बातें जो आई, ये पहनना, ये सब कुछ उसका ये हिस्सा है। 16 देखिए, उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं है और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। ये जो हमें मिला है, हम बहुत बार बड़ी बड़ी बातों में कहते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। वो वाकई में परमेश्वर के आशानुरूप है। हम किस चीज को जन्म दे रहे हैं? नई सृष्टि, नया हो जाना, नया जन्म, मर कर
पुनरुत्थान के लिए बाट जो हो ना, तो ये जागते रहो, ये जगाया जा रहा है तैयार होने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा कि धन्यवाद करो इस बात का भेद कि मेरे जीवन से जो जन्म ले वो परमेश्वर को प्रसन्न करे, यीशु के नाम में आमीन।